हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप ये जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं और इससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पिछली कई डिकेड से हमारी जमीन का टेम्परेचर क्यों बढ़ता जा रहा है? हर साल खास तौर पर मई, जून और जुलाई के महीनों में सन स्ट्रोक, हीट वेव्स, लू, डिहाइड्रेशन जैसे मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे जमीनी बुखार कहते हैं। हमारी जमीन के गिर्द लिपटी हुई फिजा, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बड़ी मिकदार में हाई परसेंटेज में मौजूद हैं, मगर कुछ गैसें और भी हैं जिनकी परसेंटेज तो कम है मगर इनका किरदार बड़ा सिग्निफिकेंट है। इनमें से मैं स्पेशली 4 गैसों का जिक्र करूंगा जो कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं। इन चारों गैसों को साइंस की जबान में ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। जब सन रेज हमारी अर्थ सरफेस से टकराती हैं तो अपनी हीट को IR रेज की शक्ल में वापस निकालती हैं। इन्हीं रेज को एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करके चारों तरफ फैला देती हैं और इस तरह हमारी फिजा का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। सोचिए, अगर ये गैसें ना हो तो सन रेज अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस एटमॉस्फेयर में आएंगी और वहां से होती हुई खला में चली जाएंगी और ये जमीन इस तरह इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ लाइफ सस्टेन नहीं कर सकेगी। यही गैसें हमारी जमीन का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। इसको कुछ यूं समझ लें कि जिस तरह किसी सख्त तरीन सर्दी में आप ब्लैंकेट यानी लिहाफ ओढ़ लेते हैं तो ब्लैंकेट के अंदर गैसें आपके जिस्म से निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाती हैं और ये हीट ब्लैंकेट से बाहर भी नहीं निकलती। इस तरह ब्लैंकेट के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब जरा सोचिए, अगर इन ही ग्रीन हाउस गैसों की हमारे एटमॉस्फेयर में परसेंटेज बढ़ जाए तो क्या होगा? यकीनन ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगी और इसे एटमॉस्फेयर में ज्यादा फैला देंगी, जिसके नतीजे में हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएंगी उतना ही ज्यादा जमीन का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारी हवा में आती कहां से हैं? तो इसका सादा जवाब है, इसके इजाफे की वजह ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। जब हम बिजली बनाते हैं, कारें चलाते हैं या फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसके लिए हमें कोयला, पेट्रोल, गैसेस वगैरह को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना होता है और इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मवेशियों को पालना, ज़राअत में कीमियाई खादों का इस्तेमाल, इससे N2O गैस और CH4 गैसें बनती हैं। इन्हीं सब एक्टिविटीज की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज तेजी से बढ़ती जा रही है और गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और यही हमारी जमीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ाने की मेन वजह है। ग्लोबल वार्मिंग के खौफनाक असरात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अब गर्मियां महज गर्मियां नहीं रही बल्कि जानलेवा हीट स्ट्रोक बन गई हैं। हमारे पहाड़ों पर सदियों से जमी बर्फ और ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं जिससे समंदर की सतह बुलंद हो रही है। कोस्टल एरियाज के डूब जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर साल समंदरी तूफानों की वजह से साहिली आबादियां तबाह हो रही हैं। तवील खुश्क साली फसलों को वीरान कर रही है। ज़राअत बुरी तरह मुतासिर हो रही है जिसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। गर्मी और बदलते माहौल की वजह से नई नई बीमारियां फैल रही हैं और पुरानी बीमारियां शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। वाइल्ड एनिमल्स इस खुश्क साली से बचने के लिए माइग्रेशन कर रहे हैं जिससे पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो गया है। ये हैं वो तल्ख हकाइक जिनका आज हमें सामना करना पड़ रहा है, मगर अब भी मौका है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट और अवाम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बजाय सोलर
इलेक्ट्रिक कार को प्रोमोट करें। हुकूमती लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को स्विच करना होगा। जंगलात की हिफाजत करनी होगी। मवेशियों के बाड़े शहर से बाहर रखने होंगे। इंडस्ट्रीज को भी शहर के बाहर ही महदूद रखना होगा। हम सबको ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अपना अपना हिस्सा डालना होगा ताकि आने वाली नस्लों को एक बेहतर मुस्तकबिल मिल सके। उम्मीद है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।